तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी एकेडमी क्लास में। चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को कक्षा 10 हिंदी अनिवार्य संस्कृत खंड में संकलित चतुर्था पाठा प्रबोधो ग्रामीणा का जो शेष बचा हुआ संस्कृत गद्यांश है, मैं आपको आज यहाँ से जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। इसके पहले जो भी संस्कृत गद्यांश है उसको हम पढ़ा करके उसका हिंदी अनुवाद बता करके पूर्ण रूप से समाप्त कर चुके हैं और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग वीडियो को ज़रूर देखे होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को शेष बचा हुआ जो संस्कृत गद्यांश है उसको हम यहाँ से जो है पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको उसका प्रसंग बताते हैं और फिर उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। तो चलिए अब हम संस्कृत गद्यांश को पढ़ना शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक उसको पहले सुनिए। क्या लिखा गया है? नागरिका बहुकालम यावत् अचिंतयन् परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था नाभवत् अतः ग्रामीणम् अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। इदं श्रुत्वा ग्रामीणम् अकथयत् यदि भवान् उत्तरम न जानाति तर्हि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मलानमुखेन नागरिकेण समयानुसारं 10 रूप्यकाणि दत्तानि। तो इसका हिंदी अनुवाद बताने से पहले मैं आप लोगों को सर्वप्रथम इसका प्रसंग बताना चाहते हैं कि इस गद्यांश में शहरी व्यक्ति के द्वारा पहेली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद करके बताते हैं। क्या लिखा गया है? नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयन्त परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था न अभवत। नागरिकः बहुकालम, नागरिक ने बहुकालम यानी कि बहुत समय, यावत यानी तक, नागरिक ने बहुत समय तक, नागरिका बहुकालम यावत, बहुकालम यावत यानी कि बहुत समय तक, नागरिका नागरिक ने बहुत समय तक, अचिंतयन यानी कि सोचा, परम पहेलिकाया परंतु पहेली का, उत्तरम यानी कि उत्तर, दातुम यानी कि देने में, समर्था यानी कि समर्थ, न यानी कि नहीं, अभवत यानी कि हुआ। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयन्त परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था नाभवत्। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ ना हुआ, नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत् अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। अतः इसलिए ग्रामीणम अवदत्, उस ग्रामीण से कहा, अवदत यानी कि बोला या कहा, अहम अस्या प्रहेलिकायाः उत्तरम न जानामि। अहम यानी कि मैं, अस्या यानी कि इस, प्रहेलिकायाः यानी कि पहेली का, उत्तरम यानी कि उत्तर, न यानी कि नहीं, जानामि यानी कि जानता, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत। इदम यानी कि यह, श्रुत्वा यानी कि सुनकर, ग्रामीणा यानी कि ग्रामीण ने, अकथयत यानी कि कहा, यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि भवान, भवान यानी कि आप, उत्तरम यानी कि उत्तर, न यानी कि नहीं, जानात यानी कि जानते हो, यदि आप उत्तर नहीं जानते हो, त्रह यानी कि तो, ददातु यानी कि दीजिए, 10 रूप्यकाणि यानी कि 10 रुपया, तो आप मुझे 10 रुपये दीजिए। अतः मलानमुखेन नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः यानी कि इसलिए, मलानमुखेन यानी कि मुरझाए हुए मुख वाले, नागरिकेण यानी कि नागरिक ने, समयानुसार, समयानुसार यानी कि शर्त के अनुसार, 10 रूप्यकाणि दत्तानि, 10 रुपये दे दिए। तो चलिए एक बार पुनः मैं फिर से आप लोग को बताते हैं। नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयन्त परम प्रहेलिकायाः उत्तरम दातुं समर्था नाभवत्। नागरिक ने बहुत समय तक सोचा परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ नहीं हुआ। अतः ग्रामीणम अवदत्, इसलिए उस ग्रामीण से कहा, अहम अस्या प्रहेलिकाया
उत्तरम न जाना। मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीणा अकथयत। यह सुनकर ग्रामीण ने कहा, यदि भवान उत्तरम न जानाति, यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तर्हि ददात 10 रूप्यकाणि, तो 10 रुपये आप दीजिए। अतः मलान मुखे नागरिकेण समयानुसारम 10 रूप्यकाणि दत्तानि। अतः यानी कि इसलिए मलान मुखेन यानी कि मुरझाए मुख वाले नागरिकेण समयानुसारम नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रूप्यकाणि दत्तान 10 रुपये दे दिए। पुनः ग्रामीणो बब्रीत इदानीं भवान पृच्छत प्रहेलिकां दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालं विचार्य न कांचित प्रहेलिकां आस्मरत। पुनः ग्रामीणो बब्रीत, पुनः यानी कि फिर ग्रामीणो बब्रीत, ग्रामीण ने कहा या बोला, फिर ग्रामीण ने बोला, इदानीं भवान पृच्छतु प्रहेलिकां। इदानीं यानी कि अब, भवान यानी कि आप, पृच्छत यानी कि पूछिए, प्रहेलिकां यानी कि पहेली, अब आप पहेली पूछिए। दंडदानेन खिन्ना नागरिकः बहुकालम विचार्य न कांचित प्रहेलिकां आस्मरत। दंडदानेन, दंडदानेन यानी कि दंड देने से खिन्ना यानी कि दुखी, या जुर्माना देने से दुखी। दंडदानेन खिन्ना, दंडदानेन यानी कि दंड देने से या जुर्माना से, खिन्ना यानी कि दुखी। नागरिकः बहुकालम, नागरिक ने, बहुकालम यानी कि बहुत समय तक, विचार यानी कि विचार किया, न यानी कि नहीं, कांचित यानी कि कोई भी, प्रहेलिकायाम, प्रहेलिकाम यानी कि पहेली, आस्मृत यानी कि याद नहीं आया। दंड देने से दुखी या जुर्माना देने से दुखी नागरिक ने बहुत समय तक विचार किया, न कांचित प्रहेलिकाम आस्मृत, उसे कोई पहेली याद नहीं आया। अतः अधिकम लज्जमानः अब्रीत, अतः अधिकम लज्जमानः अब्रीत, इसलिए अधिक लज्जामान होकर के बोला। स्वकीया प्रहेलिकाया तुम्हें उत्तरम ब्रूह, अपनी इस पहेली का उत्तर तुम ही बोलो या बताओ। तदा सा ग्रामीणः बिहस स्वप्रहेलिकाया समयक उत्तरम अवदत् पत्रम इति। तदा सा ग्रामीणः, तब वह ग्रामीण, बिहस यानी कि हंसते हुए या मुस्कुराते हुए, स्वप्रहेलिकाया अपनी पहेली का, समयक यानी कि ठीक या उचित, उत्तरम उत्तर, अवदत् यानी कि बोला या बताया, पत्रमित पत्र, वह पत्र है। यतो ही इदम पदेन बिनापि दूरम यात, क्योंकि, यतो ही क्योंकि वह, क्योंकि यह पदेन यानी कि बिना, पदेन बिना यानी कि बिना पैरों वाला है, दूरम यात और दूर चला जाता है, यात यानी कि चला जाता है। अक्षरे युक्तम अपि न पंडिता, अक्षर से युक्त होते हुए भी पंडित नहीं हुए। एतस्मिन्यो काले तस् ग्रामीणस ग्रामा आगतः, अतिस्मिन्यो यानी कि उसी समय या इसी समय, उसी समय, तस् ग्रामीणस उस ग्रामीण का, ग्रामा आगतः गांव आ गया, आगता यानी कि आ गया। सह बिहसन रेल यनात् अवतीर स्वग्रामं प्रति आचलत। नागरिकः लज्जिता भूत्वा पूर्वत तूष्णीम अतिष्ठत। सह बिहसन, वह हंसते हुए, रेल यनात् रेल से उतरकर, अवतीर उतरकर, स्वग्रामम प्रति अचलत अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जिता भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर के, नागरिकः लज्जिता भूत्वा, नागरिक लज्जित होकर के या शहरी व्यक्ति लज्जित होकर के, पूर्वोत पहले की बात, तृष्णवत चुपचाप, अतिष्ठत बैठ गया। सर्वे यात्रिणः वाचालम तम नागरिका दृष्टवा आसन। सर्वे यात्रिणः यानी कि सभी यात्रीगण, वाचाला यानी कि उस बकवास करने वाले या अधिक बोलने वाले उस नागरिक को, नागरिका में उस नागरिक को, दृष्टवा यानी कि देखकर, आहसन हंसने लगे। तदा सा नागरिका अनुभवत,
यत् ज्ञानं सर्वत्र संभवति ग्रामीणाः अपि कदाचित् नागरिकाः प्रबुद्धतरा भवन्ति तदा स नागरिकः तब वह नागरिक अनुभवत यानी कि अनुभव किया यत यानी कि जो कि ज्ञानम सर्वत्र संभवत ज्ञान सब जगह हो सकता है संभव हो सकता है ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धतरा भवन्ति ग्रामीण भी कदाचित कभी कभी नागरिकों से अधिक जागरूक होते हैं या अधिक चतुर्वान होते हैं। तो चलिए एक बार पुनः हम इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं, उच्चारण नहीं करेंगे, आप लोग यहाँ से देखिएगा। पुनः ग्रामीण बोला, अब आप पहेली पूछिए। दंड देने से या जुर्माना देने से दुखी नागरिक बहुत समय तक विचार किया, उसे कोई पहेली याद नहीं आया, अतः इसलिए अधिक लज्जामान होकर के बोला, अपनी पहेली का उत्तर तुम ही बताओ। तब वह ग्रामीण हंसते हुए अपनी पहेली का ठीक ठीक उत्तर बोला, वह है पत्र, क्योंकि यह बिना पैर वाला है और दूर चला जाता है, अक्षर से युक्त भी है लेकिन पंडित नहीं है। उसी समय उस ग्रामीण का गांव आ गया। वह हंसते हुए रेल से उतरकर अपनी गांव की ओर चल दिया। नागरिक लज्जित होकर के पहले जहां बैठा था चुपचाप वहीं बैठ गया। सभी यात्री उस बकवास करने वाले नागरिक को देखकर हंसने लगे। तब वह नागरिक अनुभव किया कि ज्ञान सब जगह संभव है। ग्रामीण भी कभी कभी नागरिकों से भी अधिक चतुर्वान होते हैं। या आप कह सकते हो कि कभी ग्रामीण भी शहरवासियों से अधिक बुद्धिमान निकल आते हैं। तो बच्चों, यह संस्कृत गद्यांश पूर्ण रूप से आपका प्रबुद्धो ग्रामीणा जो पाठ है पूर्ण रूप से यहीं पर समाप्त हो जाता है। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसी तरह का वीडियो लेकर के अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।